हाँ जी, today's our lecture is lecture number 3 and it includes natural hazards and disasters. जो कुदरती आफात आती हैं, नेचुरल हैजर्ड्स आते हैं, डिजास्टर्स, उनकी वजह से तबाहियां होती हैं, हमने बेसिकली उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मोस्ट डेंजरस डिजास्टर होता है, डेंजरस हैजर्ड होता है, वो है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में आपको पता होगा, जिसको हम जलजला भी कहते हैं, इन कॉमन वर्ड्स हम जलजला भी कहते हैं इसको। अर्थक्वेक तो बेसिकली सीस्मिक वेव्स जो हैं उनकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन काज करती है। किसी भी जो अर्थ के अंदर मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट की वजह से सीस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं और उनसे एनर्जी रिलीज होती है। The sudden release of energy in the form of seismic waves that create vibration in the earth crust. Crust mean the uppermost layer. uppermost layer आता अर्थ को हम क्रस्ट कहते हैं, मिडिल लेयर को हम मेंटल कहते हैं, एंड द जो लोएस्ट लेयर होती है, अंडर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम कोर कहते हैं। आपको मस्त पता होना चाहिए कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, सेकेंड लेयर इज द मेंटल एंड थर्ड इज द कोर। तो अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन होती है बिकॉज ऑफ द सीस्मिक वेव्स दैट रिलीज अ सडन एनर्जी। अब ये काजेस क्या हैं इसके? एक है इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। जो मोस्टली अर्थक्वेक्स होते हैं वो इलास्टिक एनर्जी, जो रॉक में कोई इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है। अब इलास्टिक एनर्जी क्या होती है कि किसी भी चीज का डिफॉर्मेशन के बाद अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाना, ठीक है, उसको हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। Most earthquakes are produced by the rapid release of elastic energy stored in rock that has been subjected to greater forces. कोई फोर्स लगती है जिसकी वजह से इलास्टिक एनर्जी जो है रिलीज होती है रॉक से, तो उस वजह से भी अर्थक्वेक जो है, रॉक किसको कहते हैं, चट्टान को कहते हैं, उस वजह से भी अर्थक्वेक जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। When the strength of the rock is exceeded, it suddenly breaks, causing the vibration of an earthquake. जब रॉक की स्ट्रेंथ जो है, उसकी इलास्टिक एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ जो है एक्सीड कर जाती है, तो क्या होता है, इट सडनली ब्रेक्स, वो रॉक जो है टूटती है, causing the vibration of an earthquake। अब उस चट्टान की, छोटी सी चट्टान तो होती नहीं है, एक माउंटेन रॉक हो सकती है, रॉकी माउंटेन होता है, वहां से जब रॉक जो है फटती है, टूटती है, उसकी वजह से एक जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है, जो हमारी अर्थ है वो ट्रेम्बल करना स्टार्ट कर देती है, कांपना स्टार्ट कर देती है, because of the exceeded elastic energy release and because of the breakage. Then is a rupture occurs and the rocks quickly rebound to an undeformed shape. रप्चर आ जाता है, ठीक है, और रॉक जो है दोबारा अपनी अनडिफॉर्म्ड शेप की तरफ चली जाती है। एनर्जी जो है वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है, जो आउटवर्ड रेडिएट करती है फ्रॉम द फॉल्ट। अब फॉल्ट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करता हूँ। हाँ जी, अब ये क्या है, ये है जी ओरिजिनल पोजीशन। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी आपको थोड़ा पिक्टोरियल इसकी मैं आपको समझा देता हूं। ये है जी फॉल्ट, फॉल्ट पे उसने, यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, दिस इज द फॉल्ट लाइन, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रॉक, ठीक है। फिर क्या होता है, डिफॉर्मेशन होती है, शेप की चेंजिंग होती है, ठीक है, देयर कम्स डिफॉर्मेशन, देन इज द रप्चर एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जो दोनों पार्ट्स हैं रॉक के, ये रप्चर करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, उनकी पोजीशन चेंज होती है, तो क्या होता है, रप्चर होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक में फील होता है। Then the rock rebounds to original undeformed shape। ये देखें, फर्स्ट देखें और सेकंड, ये लास्ट वन देखें,
इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है, पोजीशन डिफरेंट हो गई। क्रैक्स आने की वजह से, फॉल्ट आने की वजह से पोजीशन डिफरेंस आ गया है, बट द शेप इज सेम। रॉक्स जो हैं दोबारा अपनी अनडिफॉर्म्ड शेप की तरफ वापस चले जाते हैं। देन द हम अर्थक्वेक की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अर्थक्वेक बेसिकली आता कैसे है, आप इस डायग्राम को अगर फोकस करें तो ये देखें, ये पॉइंट है इसका फोकस, एक पॉइंट है इसका फोकस से बिल्कुल ऊपर एपिसेंटर। फोकस से वेव्स निकल रही हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। और एक फॉल्ट की लाइन आपको नजर आ रही है जिसने रप्चर काज करना है, दिस इज द फॉल्ट लाइन, ठीक है। अब देखिए, फोकस और हाइपोसेंटर इज द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स। फोकस वो पॉइंट है, ये फॉल्ट लाइन फोकस से गुजर रही है। फोकस वो पॉइंट है जिधर से अर्थक्वेक होना स्टार्ट होता है। अर्थक्वेक जो है स्टार्ट होता है फोकस से, और एपिसेंटर ऐसी लोकेशन है जो फोकस के डायरेक्टली अबव है। दिस इज द एपिसेंटर, दिस इज द फोकस, सो इट इज द डायरेक्टली अबव द फोकस, ओके। देन इज द प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको आगे भी शायद मैंने कई दफा जिक्र किया है टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। बेसिकली ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, जो कुछ जो है वो पैसिफिक ओशंस में हैं, ओशन में हैं, कुछ एक पैसिफिक ओशन में है, कुछ एंटार्क्टिक में एक है, इस तरह करके आर्कटिक में है, देन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशियन। तो ये काफी प्लेट्स हैं, ऑलमोस्ट इनका 7 प्लेट्स जो हैं वो वेल नोन है अब तक। तो पूरी जमीन में लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं, लिथोस्फीयर हम कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है, आउटर मोस्ट अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है उसको हम क्रस्ट को और मेंटल को अगर इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो है ये ब्रोक अप हो जाती है जब प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो अपर जो अर्थ की लेयर है वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी इज एट द बाउंड्री ऑफ प्लेट्स। ये प्लेट्स जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज पे मेनली ये एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी है। अब बाउंड्रीज क्या है ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। कुछ है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब ये देखें, ये है कन्वर्जेंट, मतलब एक प्लेट है ये वाली, दूसरी प्लेट है ये वाली, दोनों जो है फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही, अपने अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। देन इज द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब डाइवर्जेंट में देखें, दोनों पुल्ड अपार्ट हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही। देन इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म में पोजीशन अगेन डिफरेंट है, ये तो पुलिंग अपार्ट थी, ये साइड्स वाइपिंग है। साइड वाइपिंग मींस साइड्स जो हैं इन्होंने आपस में ना इन्होंने डाइवर्जेंट होना है ना इन्होंने कन्वर्जेंट होना है, बट इन्होंने स्लाइड करते रहना है एक दूसरे के साथ। सो देयर आर द 3 बाउंड्रीज। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। साथ साथ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, एंड देन वी विल कम टुवर्ड डाइवर्जेंट एंड देन ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या हैं? जब दो प्लेट्स आपस में इकट्ठी होती हैं, इनको हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। एक दूसरे पे बक्कल अप करना स्टार्ट कर देती हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द कोलाइडिंग प्लेट्स कैन cause the edges of one or both plates to buckle up into a mountain range, or one of the plates may bend down into deep sea floor trench. होता क्या है कि ये जब ये दोनों प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, तो ये एक, आप इधर देखें कि ये एक प्लेट जो है ऊपर उठ गई है, इससे क्या होता है, माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं। रॉक्स जो हैं वो कम्युलेट करके माउंटेन रेंजेस बना देते हैं, और या फिर ये ट्रेंच
ट्रेंच हम किसको कहते हैं? हमने आगे आपको मैंने पढ़ाया था मेरियाना ट्रेंच के बारे में भी, ठीक है। तो ये डीप सी फ्लोर ट्रेंच जो गड़ा होता है उसको खोल सकती हैं ये प्लेट्स में, ठीक है। वन प्लेट जो है, इन दोनों में से कोई एक प्लेट जो है बेंड कर जाए नीचे तो गड़ा सा बन जाएगा, डीप सी फ्लोर ट्रेंच हम उसको कहेंगे। अ चेन ऑफ वोल्केनोज often form parallel to convergent plate boundaries and for earthquakes around common along these boundaries. जो वोल्केनोज हैं, जो लावा है, चेन ऑफ वोल्केनोज, ठीक है, वो फॉर्म्स पैरेलल टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इन बाउंड्रीज के साथ साथ ही पैरेलली वो वोल्केनोज बनते रहते हैं और पार अर्थक्वेक अराउंड कॉमन अलोंग दिस बाउंड्रीज। इस वजह से अर्थक्वेक है वो आ जाता है, जलजला आ जाता है। ये जब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं ये आपस में स्लाइड अप करती हैं, एक दूसरे के साथ बकल अप करती हैं, माउंटेन रेंजेस बनाती हैं या डीप सी फ्लोर ट्रेंच बनाती हैं। इन दोनों केसेस में अर्थक्वेक आ जाता है। At convergent plate boundaries, oceanic crust is often forced into the mantle where it begins to melt. जो क्रस्ट है, ओशियन की क्रस्ट है, क्रस्ट हम अपर लेयर को कहते हैं, उसको मेंटल की तरफ धकेल दिया जाता है, वहां से वो मेल्ट करता है, मैग्मा वहां से राइज होता है इनटू एंड थ्रू द अदर प्लेट सॉलिडिफाइंग इनटू ग्रेनाइट। ये मैग्मा जो वोल्केनिक इरप्शन से मैग्मा निकला जिसको हम लावा कहते हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर का मैग्मा निकला वो सॉलिडिफाई करता है, पहले वो लिक्विड होता है फिर वो सॉलिड की फॉर्म में चेंज होता है ग्रेनाइट में। ये एक रॉक है जो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को बनाती है, ठीक है, जिस वजह से आपके आज माउंटेन्स हैं। Thus at the convergent boundaries continental crust is created and oceanic crust is destroyed. कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट जो है वो क्रिएट हो गई, ओशियानिक क्रस्ट में मैंने आपको बताया कि डीप सी फ्लोर ट्रेंच आ गया, गड़ा आ गया, ठीक है। एक जो स्लाइड बिलो कर गई, एक स्लाइड अप कर गई, एक स्लाइड अप करने की वजह से ओशियानिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गई और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो क्रिएट हो गई। कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जब दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स जो है कोलाइड करती है। आपको बताया कि दुनिया के 7 बड़े आज़म हैं और 7 प्लेट्स हैं। Then is a subduction zone. जब एक प्लेट जो है वो दूसरे के नीचे चली जाती है उसका सबडक्शन जोन कहते हैं। Then comes our divergent boundaries. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उधर क्या होगा, गड़ा बनेगा। A divergent boundaries occur when two tectonic plates move away from each other. दोनों के मुखालिफ सिंध में चलती हैं। Along these boundaries earthquake are common. इस वजह से भी earthquake आता है और मैग्मा मोल्टन रॉक जो है वो उस जगह से, जिस जगह से ये पुल्ड अपार्ट हो जाती हैं, जो जगह बीच में बनती है वहां से मैग्मा निकलता है फ्रॉम द अर्थ मेंटल। अर्थ की जो सेकंड पार्ट है मेंटल, उससे सरफेस पे आता है और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो क्रिएट